नमस्कार साथियों, आप सभी का एसबीवी मनकेश्वर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम आज जो नवी क्लास की वार्षिक परीक्षा का राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा का जो एग्जाम हुआ है, इसका पेपर है, इसको हल करेंगे। हम देखें अब जो राजस्थान का जो स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा है, इसमें बुद्ध सिंह का पहले प्रश्न आया है। इसमें कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी दिए और रिक्त स्थान भी दिए। यह राजस्थान से संबंधित थी, बहुत ही अच्छा पेपर आया है। देखें आप तो ये बुद्ध सिंह का संबंध किस रियासत से है? बुद्ध सिंह आड़ा की बात कर रहा है। बुद्ध सिंह आड़ा का संबंध बूंदी से है, ठीक है ना, बूंदी से है। बुद्ध सिंह वाज रिलेटेड टू विच प्रिंसली स्टेट? कौन सा? बूंदी, ठीक है। नेक्स्ट, कोटा रियासत में किस ब्रिटिश रेजिडेंट की हत्या कर दी गई? कोटा के अंदर आप देखें तो बटन की हत्या कर दी गई। बटन का सिर धड़ से अलग कर दिया। ये देखें तो याद रखना, कोटा के अंदर आप बात करें तो बटन। और नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखें, ये ठाकुर कुशाल सिंह का संबंध किससे है? अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह अहुआ, ठीक है, अहुआ, जिसने अंग्रेजों से उस समय जो बिठोड़ा और चेलावास का युद्ध लड़ा था और दोनों में विजयी रहे। नेक्स्ट इसके बाद में देखें आप आगे के राजस्थान एकीकरण कुल कितने चरणों में संपन्न हुआ? कितना सरल दिया? 7 चरणों में संपन्न हुआ। कितने चरणों में? 7 चरणों में संपन्न हुआ। नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखें आप, ये जो अच्छी तरह आपको दिखाई दे रहा होगा, निमुचना हत्याकांड की बात कर रहे हैं। किस वर्ष हुआ? निमुचना हत्याकांड 1925 में हुआ। कब हुआ? 1925 में। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण कौन सा है? तो इसमें है परमवीर चक्र। कौन सा है? परमवीर चक्र, ठीक है। मेजर पीरू सिंह वगैरह आपके उसमें दिया है किताब में जो एक। नेक्स्ट, विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से कब जुड़े? ये देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन को एक भारत के अंदर पहचान दिलाने वाले, एक राष्ट्र स्तर पर ले जाने वाले बिजोलिया के जो विजय सिंह पथिक है, ये लगभग हम देखें तो 1916 में जुड़े थे। कब जुड़े? 1916 में, ठीक है। नेक्स्ट, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938 में हुई भाई। कब हुई? 1938 में, ठीक है। माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से हुई थी। भील विद्रोह कहाँ हुआ था? भील विद्रोह मेवाड़ में हुआ था। कहां पर हुआ था? मेवाड़ में, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में देखें, कवि राजा बांकीदास किससे संबंधित थे? बांकीदास का संबंध है मान सिंह से। ये मारवाड़ के अंदर हमने पढ़ा है, मारवाड़ हिस्ट्री में आप देख लेना, जो क्लास से अपलोड की गई है। मान सिंह है, उनके दरबार में कवि राजा बांकीदास रहते थे। और नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखिए तो अच्छा 10 हो गए ना, ठीक है। अब नेक्स्ट ये 11वां क्वेश्चन बोल रहा है कि रूपा जी कृपा जी ये जो शहीद हुए थे किसान दो, ये कौन से रियासत से संबंधित थे या कौन से आंदोलन से संबंधित थे? ये बेंगू इस किसान आंदोलन से संबंधित थे। किसे? बेंगू, ठीक है, याद रखना ये चीज। वीर सतसई के लेखक सूरीमल मिश्र है ना, सूरीमल मिश्र, सूरीमल मिश्र हो गया। नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखें तो आप ये 13वां क्वेश्चन है, गोविंद गिरी जाति से बणजारा थे। क्या थे? बणजारा, बणजारा थे भाई, ठीक है। ये तो कंपटीशन में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। आवा की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ठाकुर कुशाल सिंह ने किया। अभी हम चर्चा कर चुके हैं, ठाकुर कुशाल सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह, ठीक है। ये नेक्स्ट इसके बाद में अमरचंद भाटिया, ये बीकानेर के थे भाई। कहाँ के थे? बीकानेर के। क्या क्या पूछा प्रश्न? अमरचंद भाटिया के रहने वाले थे। अच्छा, बीकानेर के रहने वाले थे। अमरचंद भाटिया है 1857 की क्रांति के अंदर राजस्थान के सपूत ऐसे जो पहली बार है ये शहीद हुए, ऐसा समझ लेना। राजस्थान की क्रांति के अंदर शहीद होने वाला प्रथम ये व्यक्ति है। स्वतंत्रता सेनानी अमरचंद भाटिया ग्वालियर के अंदर रहते थे और नब्र सेठ का कार्य करते थे। इनको सराफा बाजार के अंदर ग्वालियर के सिंधिया द्वारा इनको फांसी दी गई। मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया? 18 मार्च 1949 को मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ। एनवी गॉडगिल ने किया। एनवी गॉडगिल, एनवी गॉडगिल है, ये नरहरि विष्णु गॉडगिल है इनका पूरा नाम, एनवी गॉडगिल का, इन्होंने किया, ठीक है। गोकुल भाई भट्ट है, जिले में जन जागृति लाए। अच्छा, सिरोही जिले में लाए। कहां पर लाए? सिरोही जिले में। अब देखो गोकुल भाई भट्ट की बात आया ना, गोकुल भाई भट्ट है यातलगांव सिरोही के थे। और क्या हुआ? गोकुल भाई भट्ट कहां से? सिरोही से। सिरोही के अंदर यह जागृति का कार्य करेंगे। देखें सिरोही जिले को हम देखें तो एकीकरण के अंदर 2 चरणों के अंदर, कितने? 2 चरणों के अंदर जो राजस्थान एकीकरण में इनको शामिल किया गया सिरोही को। और दूसरी चीज यह है कि सिरोही है, इसको जो फर्स्ट चरण में कुछ शामिल करके जो आबू वगैरह ये कुछ क्षेत्र है जो जो रियासत की ओर कर दिए। तो इस कारण यहाँ पर कुछ गोकुल भाई भट्ट के जो नेतृत्व में आंदोलन भी हुआ था। और यहाँ पर लोगों ने कहा कि हमारे जो गोकुल भाई के अलावा बिना जो सरकार का संचालन भी नहीं कर सकते। और इसी कारण गोकुल भाई भट्ट है, उनको जो सिरोही, आदलगांव सिरोही के थे, आतुलगांव वगैरह और राजस्थान में लाया गया, तो ये सिरोही से थे, ठीक है। 1933 में सिरोही लोक परिषद की स्थापना में की गई। तो 1900 ये बंबई के अंदर की गई। कब की गई? बंबई में की गई, याद रखना 1933 में की गई थी, ठीक है, हो गया। और नेक्स्ट इसके बाद में देखिए आप तो डूंगरपुर के राजपाल में किस क्रांतिकारी
किस क्रांतिकारी का स्मारक बना हुआ है? अब देखिए आपको पता है रास्तापाल घटना हुई थी और रास्तापाल घटना के अंदर वो सेंगा भाई, नाना भाई है, काली भाई वगैरह है। तो काली भाई का वहां पर एक स्मारक बना हुआ है, काली भाई, ठीक है, जिसने अपने गुरु जी को बचा लिया था। कटराथल सम्मेलन क्या हुआ? देखो कटराथल सम्मेलन क्या हुआ? रामनारायण चौधरी ने कहा था कि ये इतना सम्मेलन जो खूंखार हुआ था कि यहाँ की जो राजस्थान की महिलाओं की जो आवाज है ये जो लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स तक सुनाई दी है। तो यहाँ पर देखें तो कटराथल है, ये 1925 के आसपास की बात है। और ये क्यों हुआ? एक जो आप देखें तो मान सिंह नाम का कोई एक ठाकुर था और उसने सोतिया के पास में कुछ महिलाओं के साथ में अत्याचार किया था, दुर्व्यवहार किया था, उनके साथ गाली गलौज की थी और उन महिलाओं ने पानी की जो आवश्यकता या मांग के बारे में बोला तो उन्होंने बदमाशी की और इस कारण जो किशोरी देवी के नेतृत्व में कटराथल के अंदर 10,000 महिलाएं एकत्रित हो गई और उन्होंने यहाँ पर जो नारे वगैरह लगाई और विरोध प्रदर्शन किया। तो वो सम्मेलन हुआ कटराथल के अंदर, याद रखना ये चीज। नेक्स्ट मीणा विद्रोह के दो कारण देखो, मीणा विद्रोह के दो कारण क्या? मीणा को यहाँ पर जो क्रिमिनल ट्राइब्स यानी एक जन्मजात अपराधी जाति अर्थात जराइम पेशा को घोषित कर दिया, इस कारण ये लोग नाराज हो गए। फिर इनको और जो अब देखे तो नजदीकी थाने के अंदर प्रतिदिन हाजिरी देनी होती थी। तो कहने का मतलब है पुलिस प्रशासन भी उन पर थोड़ा कड़ा प्रतिबंध लगा दिया, इस कारण ये नाराज थे, इस कारण इन्होंने विरोध किया। तो ये हो गया। भगत पथ के प्रतिपादक कौन है? गोविंद गिरी। कौन थे? गोविंद गिरी, ठीक है, जिन्होंने समसभा की स्थापना की है, ये गोविंद गिरी। नेक्स्ट किसके प्रयासों से 1938 में मेवाड़ में जो प्रजामंडल की स्थापना हुई? मेवाड़ प्रजामंडल, मैंने अभी आपको बताया मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? माणिक्यलाल वर्मा के। किनके प्रयासों से? माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से हुई, ये याद रखना आप। और लेफ्टिनेंट कर्नल हनुमंत सिंह का संबंध किस जिले से है? तो लेफ्टिनेंट जो कर्नल हनुमंत सिंह है इनका संबंध आप देखें तो ये कौन सा हुआ? 23वां क्वेश्चन है ना, 23वें क्वेश्चन के अंदर जो जोधपुर से बता रहे हैं ना, 24वां क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, जोधपुर। कौन सा? जोधपुर। हनुमंत सिंह का संबंध जोधपुर से है, ठीक है। और नेक्स्ट राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की जाए तो ये वर्धा के अंदर हुई थी 1919 में। कब हुई? 1919 में वर्धा में, ठीक है, वर्धा में। और इसके बाद में आगे देखिए आप, 25 क्वेश्चन हो गए हैं। 26वां अर्जुनलाल सेठी द्वारा रचित दो पुस्तकों के नाम ये बोल रहा है कि आप देखें अर्जुनलाल सेठी द्वारा रचित दो पुस्तकों में एक जो स्त्री मुक्ति शूद्र मुक्ति है वो इनकी रचनाएं थी अर्जुनलाल सेठी की, ठीक है, स्त्री मुक्ति और शूद्र मुक्ति। नेक्स्ट 1857 की क्रांति के समय आवा वर्तमान का वर्तमान पाली जिले में, कहां पर है? पाली जिले में, ठीक है। नेक्स्ट मोतीलाल तेजावत ने किस क्षेत्र में आंदोलन चलाया? मोतीलाल तेजावत ने जो मेवाड़ क्षेत्र के अंदर जो आप देखें ये वागड़ वगैरह क्षेत्र है यहाँ पर आंदोलन चलाया था, ये याद रखना आप। मेवाड़ सिरोही ईडर वाला क्षेत्र था वहां पर, ठीक है। तो इसके बाद में आगे देखें आप, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई है? 1927 में हुई। कब हुई? 1927 में, ठीक है, 1927 में। नेक्स्ट देखते हैं आगे, ये राजस्थान में जो अंग्रेजी साम्राज्य के आरंभिक विस्तार पर प्रकाश वगैरह, कारगिल युद्ध वगैरह, ये आप देख लेना। जो रतन शास्त्री कौन थी? रत्ना शास्त्री। अच्छा, और नेक्स्ट मेव किसान आंदोलन का पूछा, डूंगजी जवाहर जी का पूछा है। डूंगजी जवाहर जी जो शेखावाटी के बठोट पाटौदा के रहने वाले, इनके जो मूल नाम की बात करें तो ये बलजी गुरु जी था, काका भतीजा थे। और इसके बाद में मेवाड़ का संयुक्त राजस्थान में विलय किस प्रकार हुआ? ये चरण जो दिया गया है देख लेना आप। मेवाड़ का संयुक्त राजस्थान के अंदर विलय जो शुरू के अंदर तो ये इन्होंने बोला भी हम स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन बाद में इनका विलय कर दिया गया जो 25 मार्च 1949 की बात है। और यानी 21 के आसपास इसने जो यहाँ पर हस्ताक्षर कर दी थी, हम मिल जाएंगे, है ना। और फिर सेकंड चरण में इसको शामिल नहीं किया गया और थर्ड चरण में शामिल किया गया। बीकानेर किसान आंदोलन किन किन क्षेत्रों में फैला था? बीकानेर के राजपुर महाजन क्षेत्र वगैरह है और दुधवा खारा वगैरह है, वहां पर फैला था। सागमल गोपा जैसलमेर के क्रांतिकारी गुंडाराज किताब लिखने वाले। हाँ, भील आंदोलन में ब्रिटिश नीतियां कहाँ तक उत्तरदायी थी? देखो भील आंदोलन के अंदर जो ये ब्रिटिश नीतियां ही उत्तरदायी थी। देखिए आप तो उन्होंने जो इन पर जो मुंबई से शराब बना रहे थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया, इनके साथ में जो अत्याचार किया। मारवाड़ किसान आंदोलन के बारे में पूछ रहे हैं, जहाँ बिगोड़ी वगैरह हो रहे हैं कर, और साथ ही पशुओं को बेचने पर प्रतिबंध लगाना, ऐसा कुछ जो यह प्रक्रिया थी। 1857 की क्रांति के अंदर जो कोटा विद्रोह, वो बटन की हत्या वाला सारा मैटर यहाँ पर दिया गया। सूर्यमल मिश्रण यह बूंदी का था और बूंदी के अंदर आप देखें तो 1857 की क्रांति के समय यह व्यक्ति जो हाथियों पर चढ़कर लोगों को संवर्धन करता था यहाँ। और वे राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया पूछ रहा है और साथ ही राजस्थान के दो प्रजामंडल के बारे में बताया, कोई दो प्रजामंडल के बारे में बता सकते हैं आप। जैसे कि मान लीजिए ये मेवाड़ है, बूंदी प्रजामंडल वगैरह या जैसलमेर प्रजामंडल वगैरह है, कौन सा भी आप वर्णन करें। जयपुर प्रजामंडल का कर दें। जयपुर राज्य में हुए किसान आंदोलन के बारे में पूछ रहा है। और नेक्स्ट 1857 क्रांति के जो
शासकों की भूमिका वाला आलोचना। देखिए इसमें शासकों की भूमिका में आप देखें तो शामिल के अंदर रूप में सूर्यमल मिश्रण है, उनके जो ये दरबारी कवि जिनके रहता था बूंदी का राम सिंह, वो अप्रत्यक्ष रूप से आप देखें तो 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों के साथ में थे। और ठाकुरों के अंदर देखें तो अवर के ठाकुर कुशाल सिंह थे, और अन्य जैसे बांता के प्रेम सिंह है, तुलबुरी के जरत सिंह है, आलिया का जोत सिंह है वगैरह, और जो भी है सलमपुर के रावत केसरी सिंह वगैरह है, ये इनके साथ में थे। और अन्य जो शासक हैं लगभग अधिकांश थे 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों के साथ थे। इसी कारण हमारी जो क्रांति है वो सफल नहीं। लेकिन वैसे हम अभी ऐसा भी नहीं कह सकते कि सफल नहीं हुई, यानी क्रांति थी जो मान लीजिए असफल हुई तो अभी रंग लाई है। और भारत की आजादी से पहले जो भी क्रांति हुई उसको हम सफल ही मानते हैं। तो ये था राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन सूर्य परंपरा से संबंधित जो आपने पेपर जो हल किया है। अब देख लेना आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। तो इसी प्रकार आपका स्नेह और विश्वास सदैव यूं ही बना रहे। धन्यवाद।